अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बाय पीटर बर्जर एंड थॉमस लगमन। देखिए, सबसे पहले तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल से समझाता हूं थोड़ा जनरल डिस्कशन में। क्या हमारे एक्सप्रेशंस एक जैसे होते हैं या हम सेम एक्ट करते हैं? और से हम सेम एक्ट करते हैं जब हम स्कूल में उस्ताद के साथ या घर में दोस्तों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, ये दो अलग बातें हैं। जब हम स्कूल में उस्ताद के साथ इंटरेक्शन करते हैं, टीचर के साथ, दैट इज टोटली डिफरेंट। और जब हम दोस्त के साथ घर में इंटरेक्शन करते हैं, वो अलग सिचुएशन है, वहां हम बहुत डिफरेंट होते हैं। तो इसका क्या जवाब होगा? क्या हम सेम एक्ट करेंगे? नहीं, नो। So we act differently according to the roles we possess in different situations. So through these roles, situations, interaction and presentation of self, we create different realities. हम differently act करते हैं, ठीक है, according to the different situations, ठीक है। और इन roles, situation, interaction and presentation of self जो है, इसके जरिए हम डिफरेंट रियलिटीज जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ी बहुत तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का क्या मतलब होता है। देखिए, इंसान बहुत कॉन्शियस है। देखिए, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो पीटर बर्जर एंड थॉमस लगमन ने दिया है, ये एक काफी ह्यूमनिस्टिक, आई मीन it's related with the humanistic perspective, humanistic view। मतलब इसमें यह है कि इंसान जो है वो यूनिक है, इंसान की यूनिकनेस को वो इंपॉर्टेंस देते हैं और इंसान के जो व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। देखिए, मैं आपको ये सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की और एग्जांपल देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझें। देखिए, फिनोमेना है, कोई भी सिचुएशन है, तो लोगों के अपने अपने व्यूज होते हैं उस बारे में। दे इंटरप्रेट इट डिफरेंटली, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कुछ इंटरप्रिटेशन दूंगा, कोई बंदा और होगा, वो अपनी तरफ से कुछ इंटरप्रिटेशन देगा, वो डिस्क्राइब करेगा उस फिनोमेना को। तो वो बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं लोगों के जब वो डिस्क्राइब करते हैं एक फिनोमेना को। सो ये इंटरप्रिटेशन जो होता है, that is what is mean the construction, the way we construct the reality। हम कैसे रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। और हाँ, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, जो भी हम इन्वेंट करते हैं, ये हम अकेले इन आइसोलेशन ये नहीं हो सकता, बल्कि ये हम सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई मीन के बहुत सारे लोग होते हैं, जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं तब ही ये सोशल कंस्ट्रक्शन होती है, रियलिटी जो है वो बनती रहती है। सही है। देखिए, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हम जानते हैं कि ये बिल्डिंग स्कूल है, स्कूल का बिल्डिंग है, ठीक है, तो इस पे हम गौर नहीं करते, सोचते नहीं है, बस हमें पता है कि इट्स अ बिल्डिंग ऑफ स्कूल, उस पे लिखा भी है कि ये स्कूल है। तो ये एक्सपीरियंस कहां से आया? हमें कैसे पता चला कि ये स्कूल है? थ्रू सोशलाइजेशन। लेकिन सोशलाइजेशन से जो हम सीखते हैं, मतलब सोशलाइजेशन के थ्रू हम सीखते हैं, सो ये तो हमने सीखा है, इट्स नॉट द कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये पहले किसी लोगों ने बनाया है। पहले हमारे से पहले लोग थे जो ऐसे बिल्डिंग को स्कूल का नाम दिया है। सो इट इज कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्टेड है, बट हमारे से पहले लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है इसी तरह, और अब इस पे हम मुत्तफिक हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि इस तरह जो बिल्डिंग बनेगा ये स्कूल होगा। ठीक है, अब आप लोगों को बात समझ आ रही है। तो रियलिटी जो है वो इंटरेक्शन में कंस्ट्रक्ट होती है, जब हम आपस में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो सारा कुछ इसमें आता है। हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं, हमारे सिंबल्स आते हैं, द वर्ड्स वी यूज, तो ये सारा कुछ इसमें आता है, ठीक है। अब आते हैं
कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की अगर हम डिफिनेशन करें तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इज अ सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट arguing that people's reality is created and shaped by their interaction. सही है, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी कि जो लोगों की रियलिटी होती है जो वो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, इंटरेक्शन के थ्रू। सही है। अब एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये समझते हैं पीटर एंड थॉमस, ये समझते हैं कि रियलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव, रियलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आई मीन के नेचुरल नहीं है, इट इज रादर सब्जेक्टिव कंस्ट्रक्शन दैट पीपल डेवलप रादर देन ऑब्जर्व। ये लोग जो हैं ये रियलिटी को क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, रादर देन ऑब्जर्व। वो सिर्फ जस्ट ऑब्जर्वेशन नहीं करते बल्कि वो खुद इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, अगेन ये पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमन ने ये इस पे किताब लिखी है जिसका नाम है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, द सेम नेम, इन 1966 में ये उन्होंने लिखी थी। अच्छा, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज द हैबिचुअलाइजेशन। अब हैबिचुअलाइजेशन क्या है? इंटरनलाइजेशन, आई मीन आदत। अब मैं ये हैबिचुअलाइजेशन को एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूं कि अच्छी तरह आप लोगों को समझ आए। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हर सुबह उठूं और उठ के फिर मैं ये सीखता रहूं कि गाड़ी बंदा कैसे चलाता है, हर रोज मैं ये करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट गियर में गाड़ी डालता हूं, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये मैं सोचता रहता हूं, हर रोज मैं ये सोचता रहता हूं कि ये मैं कैसे करूंगा, तो लाइफ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हर रोज अगर मैं ये सीखूं कि मैं पानी कैसे पीऊंगा, खाना कैसे खाऊंगा, तो ये मेरे लिए लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये हैबिचुअलाइजेशन जो है, हैबिचुअलाइजेशन के थ्रू जब हम एक काम रिपीटेडली करते हैं, बार बार करते हैं, तो वो चीज इंटरनलाइज हो जाती है, मतलब कि उसके साथ जो है वो हम आदी हो जाते हैं और वो हमारे अंदर इंस्टॉल्ड हो जाता है। तब फिर हमें इतनी सोच विचार की जरूरत नहीं होती, बट बॉडी मूवमेंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली, फॉर एग्जांपल जब मैं गियर बदलता हूं ऑटोमेटिकली मेरा हाथ जो है उस तरफ जाता है, ना कि मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोच विचार करता हूं और हर टाइम ऐसा होता है कि दैट इज माय फर्स्ट टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो सारा कुछ हम इंटरनलाइज कर देते हैं, हमारे अंदर इंस्टॉल्ड हो जाता है, तो फिर हमें मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, ना हमें उसको दोबारा से सीखना पड़ता है, बल्कि वो एक दफा हम सीख जाते हैं तो फिर हम जो है वो रिलैक्स, फैमिलियर हो जाते हैं उस चीज के साथ, रिलैक्स हम जो है वो गाड़ी चलाते हैं, हमें कोई दुश्वारी नहीं होती। सो दैट इज कॉल्ड द हैबिचुअलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं हैबिचुअलाइजेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हैबिचुअलाइजेशन ना होता, अगर हम रियलिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड ना करते, तो हमारे लिए लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। हर रोज हम ट्रेनिंग करते खाने पीने की, पानी पीने की, और बहुत सारी और चीजें हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड हैं, उसकी हम ट्रेनिंग करते हम हर रोज इसको सीखते। तो ये जब हम रियलिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, हम समझते हैं कि यार एक दफा हम एक चीज को जान लेते हैं, हम एक दफा हम एक चीज को सीख लेते हैं, मतलब कि बार बार करके, तो फिर वो हमारे अंदर इंस्टॉल्ड हो जाता है, वो हम इसको इंटरनलाइज कर देते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए, यहां पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि वी आर द प्रोडक्ट एज वेल एज वी प्रोड्यूस द सोसाइटी। कैसे? हम प्रोडक्ट भी है मुआशरे का और हम सोसाइटी बनाते भी हैं, क्रिएट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। हाउ? देखिए, हम रियलिटी को प्रोड्यूस करते हैं कैसे? मतलब मैंने आपको बताया कि सोशल कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने आपको ये बात समझा दी। मीन्स पीपल्स एक्शन, पीपल मीनिंगफुल एक्शन, और द यूज ऑफ सिंबल, द यूज ऑफ वर्ड्स एंड द यूज ऑफ एक्सप्रेशंस, ऑल दीज आर इन्वॉल्व्ड इन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये तो सारा कुछ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में इन्वॉल्व है।
ये सारा कुछ, ये ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो हम करते हैं, रोज हम फिनोमेना को एक तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, या हमारे अपने ओपिनियंस होते हैं किसी चीज के बारे में, और हम जो है वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ जो है वो हम इसी तरह रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट वी आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ दैट सोसाइटी। हाउ, ये फिर एक और बात है। एक तो हम सोसाइटी को प्रोड्यूस करते हैं और दूसरी तरफ हम सोसाइटी का प्रोडक्ट भी हैं। अब इस बात को समझने के लिए 3 अहम पॉइंट हमें यहां पे लिखने होंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो इसमें है, एक्सटर्नलाइजेशन। हम एक चीज बनाते हैं, जो जितने भी कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं, ये सारा कुछ, ठीक है, वो जो हम क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी गेन कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिवेशन, दैट इज ऑब्जेक्टिवेशन। पहले रियलिटी हमने कंस्ट्रक्ट की, क्रिएट की। मैंने बताया कि जो कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल बिलीफ्स हैं, वैल्यूज हैं, वो तो हम क्रिएट कर दिए हमने। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिवेशन है, वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी गेन कर लेते हैं। जब ये एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी गेन कर लेते हैं तो इसके बाद आता है इंटरनलाइजेशन। इसके बाद मुत्तफिका तौर पे उसको एक्सेप्ट करके उसको हम इंटरनलाइज कर देते हैं, दैट इज द इंटरनलाइजेशन। सबसे पहले एक्सटर्नलाइजेशन है, फिर ऑब्जेक्टिवेशन है, फिर इंटरनलाइजेशन। और इंटरनलाइजेशन कैसे होता है? थ्रू सोशलाइजेशन। हमें सोशलाइज किया जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में कि हां, इस बात पे सारे लोग मुत्तफिक हैं, तो ये बात हमें माननी चाहिए और इस बात पे अमल करनी चाहिए। सो दैट इज द इंटरनलाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे रियलिटी एट द सेम टाइम सब्जेक्टिव भी है एंड ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, दिस इज ऑल्सो द सब्जेक्टिव रियलिटी। क्यों? ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी गेन की है, लेकिन ये भी बनाई है किसी ने किसी ने। अब ये असूल है, लॉ है, जो भी है, ये इम्पोज हुआ है सोसाइटी पे, तो ये हमारे लिए अब मुत्तफिका तौर पे एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इसको जस्ट हम इंटरनलाइज करते हैं थ्रू सोशलाइजेशन। बट ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, इस थियरी के मुताबिक, रियलिटी जो है, दिस इज सोशली कंस्ट्रक्ट एंड दिस इज द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। एक कॉन्सेप्ट है टाइपिफिकेशन। तो टाइपिफिकेशन का क्या मतलब है? रिलाइंग अपॉन द जनरल नॉलेज। जो जनरल नॉलेज है उसके ऊपर हम जो है यकीन करते हैं, उससे हम हेल्प लेते हैं। जब हम रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करते हैं, डे टू डे इंटरेक्शन जो हम करते हैं, तो जनरल नॉलेज आई मीन कि द नॉलेज दैट इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, पहले लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है और वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, हमने सोशलाइजेशन के थ्रू सीखी है, तो वो जगह जगह हम उससे हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बाजार जाता हूं तो मैं कुछ एप्पल्स ले लेता हूं, तो एप्पल्स फॉर एग्जाम्पल वो 240 के हैं, तो ये एक रिवाज सा है कि वहां पे हम बोलते हैं कि ये 240 के हैं, तो आप 20 रुपए कम कर दे, 30 रुपए कम कर दे। तो ये एक रिवाज सा बन गया है। तो ये भी हमने किसी से सीखा है, ये एक नॉलेज है जो कि जनरेशन टू जनरेशन आता रहा है और उस पर ही हम रिलाई करते हैं और वही तरीका हम भी अपनाते हैं कि शायद ऐसा हो कि ये हमें 20 to 30, और ये भी हम मतलब कि टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं। तो जाहिर बात है मोस्टली हम इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब तो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पहले सीखी हैं और उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अनइंटेंशनली हम बोल लेते हैं कई कई जगहों पे, वो आदत सी हो गई है, विजुलाइज है हम उसके साथ। तो
ये इस किस्म का जो है नॉलेज जो है वो हमारे पास मतलब हमारे बड़ों से तो वो आता रहा है। तो ऐसे ही जो है वो हम रिलाई करते हैं जनरल नॉलेज पे जब हम एक सिचुएशन फेस करते हैं। और सो दिस इज द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।